शुक्रवार तड़के राजधानी जयपुर सहित कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका 4:09 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.4 रही। भूकंप का दूसरा झटका 4:22 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.1 रही। वहीं भूकंप का तीसरा झटका 4:25 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 रही। राजधानी जयपुर सहित कई हिस्सों में भूकंप आया। अरावली पर्वतमाला की दरार एक्टिव होने के कारण राजधानी जयपुर के जोन 2 और पश्चिमी राजस्थान जोन 3 में आता है। इसमें सामान्य भूकंप के झटके आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वतमाला में पूर्व में एक फॉल्ट लाइन है। यह फॉल्ट लाइन राजस्थान के पूर्वी तट से होते हुए धर्मशाला तक जाकर मिलती है। इसमें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर इलाके शामिल हैं। अरावली पहाड़ में जो दरारें हैं, उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में भूकंप के झटके जयपुर समेत इससे सटे हुए अन्य इलाकों में भी आते रहेंगे। भूकंप आने का प्रमुख कारण ज्वालामुखी होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा और गैसों के निकलने से आसपास के भूपट्टी पर बल पड़ता है और वहां कंपन उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से सीमित क्षेत्र में ही सही, लेकिन धरातल की चट्टानें टूट जाती हैं और हवा में उड़ जाती हैं, जिस कारण सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भूकंप का अनुभव किया जाता है। जापान में ज्वालामुखी द्वारा बराबर भूकंप आते रहते हैं। अगस्त सन 1950 असम में भूकंप आने का मुख्य कारण पृथ्वी की प्लेटों में खिंचाव बढ़ना था। इस वजह से सतह पर दरारें उत्पन्न होने लगी थी, जिस कारण प्लेटों पर पड़ा दबाव बहुत हुआ और प्लेटें टूटने लगी। इसके प्रभाव से आसपास के क्षेत्रों में तेजी से चट्टानों में खिंचाव के कारण भूकंप आया। भूकंप आने का मुख्य कारण यह है कि धरती 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। ये प्लेटें कभी भी स्थिर नहीं होती, ये लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तो इनमें आपस में टकराव होता है। इनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे इलाके में हलचल होती है। अब आपको बताते हैं भूकंप से आप किस तरह से बच सकते हैं। भूकंप के दौरान जितना संभव हो उतना सुरक्षित रहें। इस बात के प्रति सतर्क रहें कि कौन से भूकंप वास्तव में इसकी पूर्व चेतावनी देने वाले भूकंप के झटके होते हैं और बाद में बड़ा भूकंप भी आ सकता है। धीरे धीरे कुछ कदमों तक सीमित हलचल करें, जिससे पास में किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके, और भूकंप के झटकों के रुकने पर घर में तब तक रहें जब तक कि आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित है। आप यदि घर के अंदर हों तो जमीन पर झुक जाएं। किसी मजबूत मेज अथवा फर्नीचर के किसी हिस्से के नीचे शरण लें। यदि आपके पास कोई मेज या डेस्क न हो तो अपने चेहरे या सिर को अपने बाजुओं से ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुक कर बैठ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जागो इंडिया जागो।